पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम। शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है और उसने बीते हुए समय में कैसे बातचीत करी है। जी हाँ, आज हम इस विषय पे गौर डालेंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे हमसे बातचीत करी है। जी हाँ, जो भी बातचीत है वो परमेश्वर का वचन कहलाता है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द वो वचन होता है। हर एक बात जो होती है वो उसका वचन होता है। वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम इस चीज़ को देखेंगे कि उसने अपने लोगों से बातचीत करी और किस तरीके से बातचीत करी है वो देखेंगे। स्वयं जो उसका वचन था। जी हाँ, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक। जी हाँ, मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का उसका 12 और 13वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 12 और 13 पद। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर जब बोल रहा था तो सब उसका शब्द तो उन्हें सुनाई दे रहा था, वो सुन तो रहे थे, परंतु वो किसी का रूप नहीं देख पा रहे थे कि ये रूप क्या है। जी हाँ, परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, उसकी आवाज को सुना, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से बातचीत करना चाह रहा था और वो बातचीत कर रहा था और उस आग के माध्यम में वो उसका शब्द सुनाई दे रहा था और सबने उसका शब्द को सुनाई दिया। और वो क्या बता रहा था? वो अपने वचन को बता रहा था और सिर्फ वो उनको बता नहीं रहा था, लोग उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे सिर्फ, बल्कि वो उनसे ये कह रहा था कि ये जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये वचन जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये वचन जो तुम्हारे लिए है, इसको तुम पूरा करना। फिर उसने क्या करा? इसको पूरा करना। उसने सिर्फ कहा नहीं,
परंतु जो वचन उसने कहे उन वचनों को उसने पत्थर की दो तख्तियों पर भी लिख दिया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता ना कि उसने पत्थर की दो तख्तियों पर अपने वचन को लिख दिया। अब हम परमेश्वर के वचन को देखें, एक एक करके उस वचन को देखें जो उसने कहा, और उसका हमें लिखित रूप भी मिला। और वो लिखित रूप हमें सर्वप्रथम किसमें मिला? एक पत्थर की तख्तियों पर मिला, दो पत्थर की तख्तियों पर मिला, जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखा। जी हाँ, बशर्ते उन्होंने कोई रूप नहीं देखा, परंतु उन्होंने एक आवाज सुनी, और एक ऐसी आवाज जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवाज को सुनता है, ऐसे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और यह भी सुना कि वो उनसे क्या कह रहा था। परमेश्वर ने जो कहा मनुष्यों से उसको लिख के क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य से अगर कहा जाए तो भूल जाए। अरे भूल गया, परमेश्वर ने कुछ कहा था मेरे से। जैसे आजकल हम लोगों के जीवन में क्या होता है कि किसी ने हमसे कोई बात कही तो वो बहुतों के जीवन में कभी कदार वो बात कुछ समय तक याद रहती है, और कभी कदार वो इंसान क्या होता है, जब ज़्यादा समय हो जाता है तो उस बात को भूल जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ने सोचा कि इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ये वचन जो मैं सुना रहा हूँ, ये वचन जो मैं दे रहा हूँ, कहीं ये भूल ना जाए, कहीं काफ़ी समय हो जाए। और इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, उस वचन को जो उसने उन लोगों से कहा था उनको लिखित रूप में भी दिया। और लिखित रूप में क्या दिया? पत्थर की पट्टियों पर क्या लिखे हुए थे? जी हाँ, आप सब जानते हैं कि पत्थर की पट्टियों पर क्या लिखे हुए थे, परंतु यहाँ पर एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। पत्थर की पट्टियों पर निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 पद में लिखा हुआ है। निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 पद में। और जब निर्गमन 31 अध्याय और उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की दो तख्तियों पर वो 10 वचन लिख के मूसा को दिए। क्यों दिए मूसा को? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो जो कुछ भी कहा गया है वो हमेशा स्मरण रहे और लिखित रूप में उनसे रहे। कल को वो ये न कहते, अरे प्रभु ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, तूने तो बहुत समय पहले कहा था, अब इतने समय पहले जो तूने कहा है उसको कैसे याद रखेंगे? इंसान बहाने तो बहुत बनाता है कि सर दिमाग से निकल गई, कि साहब ध्यान नहीं रहा। बहुत से लोग सुन रहे होंगे, बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बहुत से लोग उस तरीके से नहीं सुन रहे होंगे। ऐसा हमारे जीवन में आज भी होता है। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर ने कहा कहीं ये भूल ना जाएं। उसने विशेष तौर से अपने उन वचनों को जो वो उनसे कह रहा था, बोल रहा था, जो वो लोग सुन रहे थे, उनको लिखित रूप में दिया। और वो 10 वचन जब परमेश्वर मूसा को लिखित रूप में 10 वचन दे चुका तो इजरायलियों ने क्या करा? देखिए, मैं बता रहा हूं ना, अनसुना कर दिया है। जो वो बोल रहा था बहुत जल्दी अनसुना कर दिया। और उन्होंने क्या करा? एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना और पूजा वगैरह करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि देख वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। मूसा जब नीचे उतरा, उसने देखा वो पत्थर की दोनों तख्तियां थी। दोनों तख्तियां का मतलब कि परमेश्वर के वो 10 वचन जो परमेश्वर ने दिए थे वो उस पत्थर की पट्टियों पर लिखे हुए थे, और वो परमेश्वर के उन वचनों को अपने हाथों में लिए चला आ रहा था। जब उसने देखा, उसने वो पट्टियां जो थी गुस्से के मारे उस बछड़े पे मारी और उसको क्या करा? चकनाचूर कर दिया। अब ये पत्थर की दोनों पट्टियां टूट चुकी थी। वो वचन जो था वो टूट चुका था। वो वचन जो था वो समाप्त नहीं कहेंगे, बल्कि उसका रूप बिगाड़ दिया था, या बिगड़ गया था, या क्रोध के मारे वो नष्ट हो चुके थे। मूसा ने नष्ट कर दिया था। मगर परमेश्वर ने क्या? उस वचन को जो वो सुना चुका था, उस वचन को जो वो कह चुका था कि इजरायली लोग इस वचन का पालन करते रहें, भूले नहीं, इसलिए उसने फिर से उस वचन को 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखा। मूसा से उसने कहा पहले के समान फिर से उन दोनों तख्तियों को गढ़ ले। यह आप पढ़ेंगे निर्गमन 34 अध्याय को, जब 1 और 2 पद पढ़ेंगे, और लिखा है कि मैं उस पर पहले के समान वो वचन फिर से लिखूंगा। जो वचन पहली 2 तख्तियों पर लिखे गए थे वो वचन फिर से लिखूंगा। इसका मतलब ये वचन बड़े महत्वपूर्ण थे।
हमारे और आपके लिए, उन इजरायलियों के लिए जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से एक बार नहीं 2 बार लिख के दिया। नहीं, ये वचन जो मैंने बोला है, अब ये जो वचन जो मैंने बोला है, ये हमेशा हमेशा इनके बीच में रहना चाहिए और उसका एक रूप होना चाहिए। उसका रूप तैयार किया पत्थर की 2 तख्तियों पर लिखकर, और वो उसने मनुष्यों को दी, और मनुष्यों ने उस वचन को लिया और एक वाचा का संदूक बनाया, उसके अंदर रखा गया, और वो हर सबत में उन वचनों को दोहराया जाता था, उन वचनों को पढ़ा जाता था। परंतु यहां लिखा है परमेश्वर का, अगर आज किसी से पूछ लो, किसी भी भाई बहन से, बच्चों से पूछ लो, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको फिल्मी गाने पूरे याद होंगे। ये पूरे गाना सुन लीजिए फिल्मी, बड़ी अच्छी ट्विन देख लीजिए। कभी कदार वो आप टीवी चैनल देखते होंगे, वो डांस का प्रोग्राम होता है, लिटिल चैम्प्स करके आता है, छोटे बच्चों का डांस का प्रोग्राम आता है, वो देख लीजिए। क्या बच्चे पूरे गाने पे उनको हर एक ट्विन याद रहती है कि किस ट्विन पे वो पैर कहाँ जाना चाहिए, किस ट्विन पे हाथ कहाँ जाना चाहिए, किस ट्विन पे कमर कहाँ जानी चाहिए, वो सारे स्टेप आते हैं, सब कुछ आते हैं, और माँ बाप बड़े खुश होते हैं। हाँ, मेरा बच्चा क्या डांसर है, मेरा बच्चा क्या गाता है, मेरी बच्ची या मेरा बच्चा क्या एक्टिंग करता है। अगर आपके बच्चे से 10 हुक्म पूछ लिए जाए तो, चलिए बच्चे की बात छोड़ दीजिए, आपसे ही पूछ लिए जाए तो, अगर आपसे ही पूछ लिए जाए तो आपको नहीं पता होगा कि वो वचन जो परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों से कहे नहीं, बल्कि उनको लिखित रूप में, और वो भी किसी मनुष्य से नहीं लिखवाए, स्वयं अपने हाथों से लिखकर, जो उसने बोला, जिस वचन के द्वारा उसने मनुष्यों से बातचीत की, देना चाहता है, दिए हैं। उसने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है, परंतु हमने क्या करा, उस वचन को भूल गए, लिखित वाले वचन को भी भूल गए। क्यों? अब लिख के तो रखा हुआ है हमारे पास, परंतु उसको खोल कर नहीं देखते। माँ बाप को जब बच्चे की परीक्षा आती है, परीक्षा नजदीक होती है या टेस्ट आते हैं, तो अपने बच्चों, किताब खोल के पढ़ो, तुम बिल्कुल किताब नहीं खोलते हो, सुबह से शाम हो जाती किताब नहीं खोलते हो। सोचिए, परमेश्वर के आप बच्चे हैं, और आपको भी एक कई एग्जामिनेशन के दौर से, इस संसार में कई परीक्षाओं के दौर से गुजरना होता है, और इन परीक्षाओं में यदि आप फेल हो जाते हैं तो कैसा लगता है। आपका बच्चा फेल हो जाए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात क्या है, बच्चे का साल बर्बाद गया, पूरे साल की फीस खामा बर्बाद चली गई, पूरे साल आपने बच्चों की कॉपी किताबों पर जो खर्च करा वो बर्बाद चला गया, बच्चों के जो ड्रेस पे पैसा लगा वो बर्बाद चला गया, बच्चे के आने जाने पे जो पैसा लगा वो बर्बाद चला गया। यानी हजारों रुपए जो है उस बच्चे के फेल होने पर जो है वो डूब जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फेल ना हो, आपका बच्चा सक्सेस होता रहे, आपका बच्चा पढ़ता हर क्लास में पास होता चला जाए, एक नया क्लास मिले और अच्छे नंबरों से पास हो। परंतु आपने कभी सोचा है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर भी चाहता है कि आप हर परीक्षा में पास होते रहें, हर परीक्षा को आप बड़े अच्छे से पढ़कर देते रहें। परंतु परीक्षा में पास होने के लिए, बच्चे को परीक्षा में पास होने के लिए किताबें खोलनी जरूरी है, किताबों को पढ़ना जरूरी है, किताबों को समझना जरूरी है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको भी यदि परीक्षा में पास होना है, अपने जीवन रूपी परीक्षाओं में पास होना है, इस संसार रूपी परीक्षाओं में पास होना है, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर का वचन खोलना होगा, परमेश्वर का वचन खोलकर पढ़ना होगा, परमेश्वर का वचन खोलकर पढ़कर उसको समझना होगा और उस पर चलना होगा। तब आप परीक्षाओं में स्थिर रह सकते हैं, तब आप परीक्षाओं में पास हो सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिर्फ बंद करके रखे रहेंगे तो नहीं होगा। आप कभी, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है पूरे साल किताब को बंद करके रखा रहे, और वो पूरे साल किताब को बंद करके रखा रहेगा तो वो पास नहीं हो सकता है। आजकल तो वो पास का बड़ा अजीब सिस्टम कर दिया है कि साहब 8वें क्लास तक के बच्चे को पास करना ज़रूरी है। ज़रूरी, मैं इस बात को से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है कि उनको पास करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, एक ग्रेड सिस्टम आ गया
कि साहब जो ए ग्रेड में है वो भी पास हो गया है उस क्लास से, और जो जिसका ई ग्रेड है वो भी पास हो गया, सारे ग्रेड के लोग पास हो जा रहे हैं, आप जबरदस्ती पास पड़े हैं, तो आप परीक्षा क्या दे रहे हैं? उन सब सारे बच्चों को मालूम है कि हमें पास तो हो ही जाना है, चाहे टीचर हंस के करे या रो के करे, हमें पास तो करेगी करेगी। परंतु उससे हमारे जीवन पर दूषित परिणाम होते हैं कि हम जीवन में सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हमने ग्रेट रूप में दे दिया है, एक सिस्टम में बना लिया है कि हाँ ठीक है, संडे को कभी या सब्त के दिन चले गए तो हमने चर्च में चले गए तो हमने बाइबल को पढ़ लिया, या हम चर्च में सब्त के दिन में खड़े हो गए तो किसी ने हमसे कह दिया, या हमारे यहाँ दुआ हो गई तब हमने पढ़ लिया। हमें मालूम है अब हम ईसाई तो हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार तो हो गया है, हमने यीशु मसीह को तो प्राप्त कर लिया है, चर्च में हमारी शादी हो गई है, मरना जीना भी हमारा चर्च से के द्वारा पूरा हो जाएगा, तो अब हमें करना ही क्या है। आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसके परिणाम बड़े दूषित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहीं तक सीमित है तो परमेश्वर का वचन, जैसे आपका वचन जो आपका बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है ठीक से, और बस कभी कदार पढ़ लेता है, कभी किताबें खोल लेता है, उसे मालूम है और आपको भी मालूम है कि एक नया क्लास तो मिल जाना है, परंतु सफलता नहीं मिलती। आपके जीवन में भी सफलता नहीं मिलती है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। और इसलिए वो क्या कहता है, 10 हुक्म देता है, और हर एक 10 हुक्म में एक बड़ी बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं कि पहले के जो 4 हुक्म हैं वो परमेश्वर के लिए समर्पित है, वो परमेश्वर के लिए पूरे करने हैं, और बाकी के जो 6 हुक्म हैं वो मनुष्यों के लिए पूरे करने होते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से भी प्रेम रखें और मनुष्यों से भी प्रेम रखें, और इसलिए परमेश्वर ने दोनों से प्रेम रखने के लिए अपने ये 10 हुक्म जो है उसने लिख कर दिए हैं। निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 पद में आप पढ़िएगा, उसमें सारे हुक्म हैं, और उन हुक्मों का अगर कोई पालन नहीं करता है तो परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर नहीं रहती है, परमेश्वर उससे बड़ा नाराज होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करी है। जी हाँ, क्या करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। ये 10 हुक्म जो हैं ये परमेश्वर की बातचीत है, जो वो हमसे कहता है, हे मेरे बेटे तू व्यभिचार नहीं करना, हे मेरे बेटे तू चोरी ना करना, हे मेरे बेटे तू झूठ ना बोलना, हे मेरे बेटे तू हत्या ना करना, हे मेरे बेटे तू लालच मत करना, हे मेरे बेटे तू मेरे सब्त के दिन को पवित्र रखना, हे मेरे बेटे देख तू मूर्ति पूजा मत करना, हे मेरे बेटे तू ये समझ ले मैं तेरे ही परमेश्वर हूँ, हे मेरे बेटे सुन तू मेरा नाम व्यर्थ नाम लेना। इस तरीके से वो हमसे बातचीत कर रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हमसे बातचीत कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें निर्देश दे रहा है कि तुम ऐसा करो, हमसे बोलता है, और परमेश्वर बोलता है। और देखेंगे परमेश्वर किस तरीके से बातचीत करता है। मैं मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय, जी हाँ, मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17वां पद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मत्ती की इंजील 3 अध्याय और उसका 16 और 17वां पद यहाँ लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया और जब वो पानी में से ऊपर आया तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा तो एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी को सबने सुना जितने लोग वहां पर मौजूद थे। और सबने, क्योंकि वो ये क्या कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किससे कह रहा है? जी हाँ, वह उन लोगों से जो उस समय वहां पर खड़े हुए थे। परंतु आज यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुका, और यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए मरकर जी भी गया और स्वर्ग में भी चला गया। परंतु आज भी ये वचन ऐसे ही लिखे हुए हैं, और परंतु आज ये वचन किसके लिए है? आज ये वचन मेरे और आपके लिए है। वो कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जी हाँ, यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र क्यों है?
इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा किया और अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए जो जो उसने कहा, जैसा उसकी इच्छा थी उसने पूरा किया, इसलिए वो उसका प्रिय बना। आज मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर की बात को यदि मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो हम उसके प्रिय बनते हैं, हम उसके प्रिय जनों में गिनती आती है। और वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जी हाँ, वो खुश होता है जब हम उसके वचन को मानते हैं, वो बड़ा आनंदित होता है और वो हमें भी पुत्र बनाता है। लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम रोमियो 8 उसके 14 पद को पढ़ेंगे, जितने आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जी हाँ, इस तरीके से लिखा हुआ है। हम आगे और देखना चाहेंगे मत्ती की इंजील और उसका 17वां पद। एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, मत्ती की इंजील 17वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्या बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है, उसका चेहरा बदल गया, सूरज के समान दमकने लगा और चेले जो थे वो देखने लगे। तब वो यीशु मसीह, उन्होंने चेलों ने देखा कि यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो है मूसा और एलिया खड़े हुए हैं और उससे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। अब चेलों ने इस चीज़ को देखा तो यीशु मसीह से वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर हे प्रभु 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। पर अभी वो ये कह ही रहे थे, वो यीशु मसीह से ये बोल ही रहे थे कि एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज उनको सुनाई दी। और वो आवाज क्या सुनाई दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और लिखा हुआ है कि तुम इसकी सुनो। जी हाँ, बिल्कुल साफ परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम मेरी जैसे सुनते हो या जैसे मैंने तुमसे बोला है और लोगों ने सुना है, ऐसे ही अब तुम इसकी सुनो। अब यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही हैं और अपने वचन में कहता है, अब वो सीधी सी बात बोलता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। और वो कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम उसकी भेड़ें हैं, यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 अध्याय में ही है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। जब हम उसकी भेड़ें हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं तो क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुश होता है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिसकी आवाज को सुन रहे हैं और उसके आवाज को सुनकर फिर हम उसके पीछे जाएंगे और यीशु मसीह बड़ा खुश होता है, कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और जो उसकी सुनता है, प्रभु यीशु मसीह उससे प्रसन्न होता है, प्रभु यीशु मसीह उससे खुश होता है। परंतु यदि आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वह आपकी भी नहीं सुनेगा। और सही माने में देखा जाए, आज एक शब्द हो रहा है जो हम नहीं सुन रहे हैं, और वो शब्द यीशु मसीह की ओर से हो रहा है। और वो शब्द यीशु मसीह की ओर से कौन सा हो रहा है? जब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। वह आवाज भी दे रहा है, वो बोल भी रहा है और वो खटखटा भी रहा है। यहां पे कई चीजें हो रही हैं। यीशु मसीह एक तो द्वार पे खड़ा है आपके, दूसरी चीज यीशु मसीह ये कह भी रहा है, देख मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं, देख मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। और दूसरी चीज, वो खटखटा रहा है, उसके खटखटाने की आवाज, उसके बोलने की आवाज को आज इंसान कोई भी नहीं सुन रहा है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मत सुनिए। आपने देखा मत्ती 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो मत्ती 25 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां 10 कुंवारियां हैं। 5 कुंवारियों ने उसकी आवाज को सुना और उसकी आवाज के जो भी उसने कहा, जो भी उसने वचन दिया, उस वचन को पूरा किया। और जब वो आया तो जिसने उसकी बात को सुना था और सुनकर उन बातों को माना था, वो तो उसके साथ स्वर्ग में चली गई। परंतु जिन 10 कुंवारियों ने उसकी आवाज को सुना तो जरूर, परंतु माना नहीं, उस पे चले नहीं, उन्होंने उसकी आवाज को, इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी आवाज को अनदेखा कर दिया या इग्नोर कर दिया। आपने सुना तो, परंतु आपने अनसुना कर दिया।
शब्द आएगा अनसुना कर दिया। जब आपने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया, कोई बात नहीं, जिन्होंने उसकी आवाज को सुना और उस पर अमल किया वो उनको अपने साथ ले गया, परंतु जिन्होंने उसकी आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया उनको यहीं पे छोड़ दिया। और जब उनको यहीं पे छोड़ दिया तब वो आई, आकर कहने लगी, हे प्रभु द्वार खोल, हे प्रभु द्वार खोल। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ। यीशु मसीह ने भी अनसुना कर दिया। सुन तो लिया यीशु मसीह ने, हाँ, खटखटा रही हैं, चिल्ला रही हैं, प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दीजिए, प्रभु मेरे लिए द्वार खोल दीजिए। प्रभु बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, जाओ। और वो राज के बाहर हो गई। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की आवाज़ को सुने और आशीष पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमें अपनी सामर्थ और शक्ति दीजिए ताकि आपकी आवाज़ को सुन सकें और उसके मुताबिक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। आपकी आवाज़ आपका वचन है, आपके वचन को अपने जीवन में बसा सके, ग्रहण कर सके, उसके मुताबिक जी सके। ऐसी सामर्थ और शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।